Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं हमारी वोकैबुलरी के सेशन में। और ये वोकैबुलरी का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर बी और हैव टू डू इट, यानी किसी के साथ वास्ता रखना, किसी के साथ ताल्लुकात रखना। अब आप अगर अपने नेबर से भी परेशान है, फिर भी अगर आप कहना चाहते हैं आई एम हैव टू डू विद माई नेबर्स, या ही इज हैज टू डू विद हिज नेबर, यानी उसको अपने नेबर के साथ ताल्लुक रखना पड़ता है। अब आप एक जगह पर रह रहे हैं मोहल्ले में, ज़ाहिर है आपको बात तो करनी पड़ती है। इसके बाद है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़े। फॉर एग्जाम्पल, द हिस्ट्री ऑफ आवर एंसेस्टर्स इज डिस्टिंक्ट, या you need to give the distinctive examples to make the others understand. इसके बाद है डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है ठिकाने लगाना या किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद उसको सही तरीके से डिस्कार्ड कर देना। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी टू डिस्पोज द ऑल गार्बेज, या द गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल सॉर्ट ऑफ द पॉलिसीज टू डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल। इसके बाद है डिस्टिंग्विश, शनाख्त करना। शनाख्त करना दो चीजों में से एक वाज़े किसी चीज के बारे में आपको इल्म हो, यानी आप उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकें। दिस मैटर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द पुअर एंड द नीडी फैमिली। इसके बाद है डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब होता है किसी से अलहदगी करना, या जैसे कि आप ऑन बोर्ड देख सकते हैं लिखा हुआ है किसी को तलाक देना। द अली हैज डिवोर्स्ड हिज वाइफ बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल अफेयर्स, कि उसने कोई जाती मामलात की वजह से अपनी वाइफ को तलाक दी। इसके बाद है डिससेटिस्फाइड, यानी गैर मुतमईन। आई एम डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, या यू मे बी डिससेटिस्फाइड विद माय रूल्स। डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। अब इसको मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली कंट्रीज के साथ इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है कि दूर दराज की कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लाइक टू गो टू अनदर कंट्री, दे आर द डिस्टेंट, या आई डोंट लाइक टू गो टूवर्ड्स द डिस्टेंट कंट्री, मुझे दूर दराज कंट्रीज में जाना पसंद नहीं है। इसके बाद है डू अप। डू अप का मतलब होता है बंद करना। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू डू अप योर बर्डन, यू नीड टू डू अप दिस मैटर, तुम्हें इस मामले को बंद करने की जरूरत है, या मुझे इस मामले को बंद करने की जरूरत है। इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन इज सम सॉर्ट ऑफ द नाउन, जिसका मतलब होता है तकसीम। द डिवीजन ऑफ जर्मनी या द सेकंड वर्ल्ड वॉर proved as a source of division of many countries, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी कंट्रीज जो है वो तकसीम हो गई, यानी डिवीजन का शिकार हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड आप देख सकते हैं, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। ये आपका स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एम्बैरेस्ड आफ्टर बीइंग इंसल्टेड बाय द अदर्स, कि वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है दूसरों से बदतमीजी या दूसरों से इंसल्ट उठाने के बाद। एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है नफीस या शाइस्ता। दिस पोएट्री इज सो एलिगेंट, या वी नीड टू हैव एलिगेंट पीपल इन द सोसाइटी बिकॉज़ देयर इज द स्कार्सिटी ऑफ हैविंग द एलिगेंट पीपल, कि हमें नफीस या शाइस्ता लोगों की वैसे भी कमी है सोसाइटी में, उनकी कमी है, हमें चाहिए कि ऐसे लोग हों सोसाइटी में। इसके बाद है एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब होता है किसी और जगह। यू नीड टू सर्च द जॉब एल्सवेयर, मैं किसी को मशवरा दे रही हूँ कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर तो यू नीड टू फाइंड योर जॉब एल्सवेयर, आपको कहीं और जॉब तलाश करने की जरूरत है। इसके बाद है डो। डो का मतलब होता है गुंदा हुआ आटा। गुंदा हुआ आटा ये हम जानते हैं कि जो आटा होता है फ्लावर, जो जिसे हम कहते हैं सिर्फ द फ्लावर, आटा वगैरह छानना, लेकिन गुंदे हुए आटे को हम डो कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास ट्रस्ट। ट्रस्ट इज सम सॉर्ट ऑफ द एक्शन वोकैबुलरी, इसका मतलब होता है एतबार करना। ट्रस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट इन एवरी सॉर्ट ऑफ द रिलेशन। ट्रस्ट को हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई एम हियर टू यूज इट एज अ वोकैबुलरी हियर। You need to trust anyone, yeah, before trusting anyone you need to source some sort of the evidence, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि he trust on me because according to the present simple rule he trust on me, लेकिन अगर मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दूंगी तो he trusted on me। इसके बाद है लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। हम इसको टेल अ लाई भी कह सकते हैं, झूठ बोलना, लेकिन फिलहाल लाई काफी है। यू आर लाइंग टू मी, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। वाई आर यू लाइंग टू मी, तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो। एंड द लास्ट वन इज रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है किसी को धुतकार देना या झड़क देना। वी आर नॉट सपोज टू रिव्यू द बेगर्स,
कि अगर आप फकीरों को कुछ नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें झिड़कें भी नहीं, उन्हें दुत्कारे भी नहीं। तो आई होप आपको ये वोकैबुलरी समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।